नमस्कार साथियों, एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने अपना नया वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्री टेक्स्ट बुक निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की जो डिमांड हमें नए सेशन 21-22 के लिए करनी है शाला दर्पण पर, वो हम कैसे करें। इसमें कई प्रकार की जो समस्याएं साथियों को आ रही है, उन सभी समस्याओं के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर्वप्रथम हमें हमारे विद्यालय की शाला दर्पण को लॉगिन करना है, तो उसे लॉगिन कर लेते हैं। अब देखिए, हम विद्यालय की शाला दर्पण पर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ हमें एक टैब मिलेगी स्कीम नाम से, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ स्कीम में जो भी टैब है वो ओपन हो जाती है, जिसमें हमें यहाँ फ्री टेक्स्ट बुक, इस पे क्लिक करना है। यहाँ देखिए, फ्री टेक्स्ट बुक में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। आपको कौन कौन से ऑप्शन काम में लेने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप स्कूल टेक्स्ट बुक प्रोफाइल, इस ऑप्शन में जाएं, तो इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ जो नोट दिया गया है, सर्वप्रथम आप उसे पढ़ लें, क्योंकि कार्य करने से पहले जो निर्देश है वो पढ़ना अति आवश्यक है। पहला, विद्यार्थियों को पुस्तकों के वितरण से पूर्व विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन किया जाना अनिवार्य है। यानी हम किस क्लास में कौन कौन सी पुस्तकें देंगे, उनका हमें चयन करना है। दूसरा, विद्यार्थियों को पुस्तक वितरण के बाद पुस्तक को रिमूव किया जाना संभव नहीं होगा। तो पुस्तक वितरण यदि हम विद्यार्थियों को कर देते हैं तो उसके बाद वो वहाँ से हम उसे हटा नहीं पाएंगे। और तीसरा, यदि नए सत्र 21-22 की मांग लॉक की जा चुकी है तो वह पुस्तक को प्रोफाइल से हटाया नहीं जा सकेगा। तो अभी तक तो हमने डिमांड की भी नहीं है, तो लॉक भी नहीं किया है। अब यहाँ देखिए, आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेशन 20-21 और 21-22। हमें जो डिमांड करनी है वो 21-22 की करनी है, तो हम इस पर टिक कर देते हैं। यहाँ से हमें जो क्लास ग्रुप है वो सेलेक्ट करना है। तो क्लास ग्रुप चाहे 1 से 5 की स्कूल हो, चाहे 1 से 8 की स्कूल हो। यहाँ दो ही ग्रुप हैं, 1 से 10 और 11-12, तो हम 1 से 10 सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। इसके बाद व्यू पे ऑटो ही ये क्लिक है और शो बुक पे हम क्लिक कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ हमारे विद्यालय में जो भी पुस्तकें हैं उन पे आप देख सकते हैं, ऑटो ही पहले की जो हमने सेव किया हुआ था वो टिक दिखा रहा है। अगर नहीं है तो आप यहाँ टिक अवश्य करें। यहाँ क्लास 1 में सब्जेक्ट जनरली है, कोई विषय नहीं है। तो आओ सीखे भाग 1, आओ सीखे भाग 2 और आओ सीखे भाग 3। अभी तक जो पुस्तकें चलती थी 3 थी, गणित, हिंदी और अंग्रेजी। अब उनकी जगह तीनों को मिक्स करके 3 भाग बनाए गए हैं, इसलिए विषय जो जनरल है ये यहाँ दिखा रहा है। इन तीनों पे चेक टू सेलेक्ट बॉक्स, इस बॉक्स पे हम चेक मार्क, टिक मार्क लगा देते हैं। और यदि हमें इसे हटाना हो तो आगे चेक टू रिमूव बुक पे टिक करके और नीचे जो सेव का ऑप्शन है वहाँ पे सेव कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टूडेंट, ये यहाँ अभी कुछ नहीं है। और डिमांड लॉक्ड फॉर 21-22 सेशन, तो अभी तक हमने लॉक नहीं किया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अब 6ठी में इंग्लिश की हनी नाम से, हिंदी जो बसंत नाम से है, मैथमेटिक्स, गणित 6ठी में, विज्ञान, सोशल साइंस, इसमें एक है हमारा अतीत इतिहास की बुक, पृथ्वी हमारा आवास भूगोल की बुक,
सामाजिक और राजनीतिक जीवन जो राजनीति विज्ञान से संबंधित है। इसके बाद छठी में एक जनरल हमारा राजस्थान नाम से है। फिर आप देखिए यहाँ छठी क्लास में पंजाबी पर भी टिक किया हुआ है, संस्कृत पर भी टिक किया हुआ है और सिंधी पर भी टिक किया हुआ है। ये सब ऑटो आ रहे हैं। तो हमें जिन पुस्तकों को हटाना है, क्योंकि हमारे विद्यालय में यदि 6 से 10 तक तृतीय भाषा संस्कृत है तो संस्कृत पे टिक हम रहने देंगे, बाकी हटा देंगे। और इसी प्रकार जो यदि हमारे तृतीय भाषा उर्दू है तो उर्दू पे टिक रहने देंगे और बाकी सब हटा देंगे। तो आपके विद्यालय में जो तृतीय भाषा जिन विद्यार्थियों ने ली है, आपको उस पुस्तक पे टिक करना है, बाकी को रिमूव करना है। तो हम यहाँ पंजाबी, सिंधी, उर्दू इन 3 को यहाँ से रिमूव कर देंगे। इसके बाद इंग्लिश में हनीकॉम्ब, हिंदी में ये 7वीं क्लास चालू हो गई है यहाँ से, वही इंग्लिश में हनीकॉम्ब, हिंदी में बसंत, भाग 2 हिंदी की। मैथमेटिक्स गणित और साइंस विज्ञान, फिर सामाजिक की जो 3 पुस्तकें हैं, इतिहास, भूगोल और राजनीति, और जनरल हमारा राजस्थान है। इसके बाद यहाँ भी 7वीं में हमें ये यहाँ से पंजाबी, सिंधी और उर्दू है हटानी है। हमारे विद्यालय में संस्कृत तृतीय भाषा है, हम वो टिक रहने देते हैं, बाकी रिमूव कर देंगे। तो आपकी तृतीय भाषा जो भी हो आप उसका चुनाव कर लें। इसके बाद 8वीं क्लास में वही इंग्लिश, हिंदी, गणित, विज्ञान, सोशल साइंस जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति, हमारा राजस्थान। यहाँ 8वीं में जो पंजाबी, सिंधी और उर्दू ये यहाँ से हटा देते हैं। इसके बाद है 9वीं क्लास। तो 9वीं में इंग्लिश की बीहाइव, इंग्लिश के मोमेंट्स 2 बुक हैं, हिंदी की भी क्षितिज और कृतिका 2 बुक है, मैथमेटिक्स की गणित और साइंस की विज्ञान। इसके बाद भारत और समकालीन विश्व इतिहास, समकालीन भारत भूगोल, अर्थशास्त्र, लोकतांत्रिक राजनीति, नागरिक की जो नागरिक शास्त्र, सोशली यूजफुल प्रोजेक्ट और राजस्थान स्टडी। तो यहाँ राजस्थान स्टडी है, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा। इसके बाद यहाँ से हमें ये गुजराती, पंजाबी, सिंधी और उर्दू ये हम यहाँ से हटा देते हैं। हमारे विद्यालय में जो संस्कृत शेमुशी तृतीय भाषा है वो किताब रहने देते हैं। तो यहाँ आप सेलेक्ट कर लें। इसके बाद 10वीं में क्षितिज, कृतिका, फर्स्ट फ्लाइट, फुटप्रिंट्स, भारत और समकालीन विश्व जो इतिहास की, फिर भूगोल, अर्थशास्त्र, लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2, विज्ञान, गणित, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, शेमुशी भाग 2 और उर्दू जान पहचान। तो उर्दू यहाँ से हम हटा देते हैं। तो ये जो पुस्तकें हैं ये हमें जो रखनी है वो रख लेंगे और बाकी को रिमूव पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, जो साथियों के सामने समस्या आ रही थी वो ये थी कि यहाँ सेव का जो बटन है वो नहीं आ रहा है कि हम इन्हें सेव कैसे करें। तो इसके लिए आपको शुरुआत में ये ध्यान देना है, आप इस तरह से पहले चेक कर लें और उसके बाद आप यहाँ ऊपर जो ऑप्शन है एडिट और सेव, इस पर क्लिक करें। अब इसको हमें रीसेलेक्ट पे क्लिक करके दोबारा सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद हम यहाँ 21-22 सेशन सबसे पहले, इसके बाद क्लास का ग्रुप, एडिट और सेव पे क्लिक करेंगे। बुक इंस्ट्रक्शन जो माध्यम है, हिंदी माध्यम की बुक चाहिए तो आपको हिंदी, अन्यथा अंग्रेजी या बोथ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों हैं, और शो बुक्स पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ जो हैं, अब हम इसको जो है सेलेक्ट और रिमूव कर पाएंगे। यहाँ सेव ऑल का जो बटन है जो पहले नहीं आ रहा था वो भी आने
लग गया है। तो ये जो प्रॉब्लम साथियों के सामने आ रही थी कि सेव कैसे करें, तो आपको इस तरह से पहले जो है यहाँ ऑप्शन जो ऊपर दिए गए हैं उनमें से पहले आपको सेलेक्ट करना होगा यहाँ से, और फिर आपको यहाँ से चुनाव करना है। अब हम ये चुनाव कर लेते हैं। 10वीं में हमें पंजाबी, सिंधी, गुजराती ये नहीं रखनी है। तो अब पहली क्लास, फिर दूसरी ये हमने देख ली थी, तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, छठी से हम देख लेते हैं एक बार। हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक, हमारा राजस्थान। अब देखें यहाँ आपको क्या करना है, पंजाबी को जो है रिमूव करना है, सिंधी को रिमूव करना है और उर्दू को रिमूव करना है। केवल संस्कृत पे हम टिक रहने देते हैं। इसके बाद हम 7वीं में चलते हैं। तो लगभग वही पुस्तकें हैं, केवल हमें पंजाबी, सिंधी और उर्दू को यहाँ से हटाना है। तो जो तृतीय भाषा आपके हैं वो आप रखें, बाकी हटा दें, रिमूव पे टिक कर दें। अब हम 8वीं क्लास की बुक्स देखते हैं। तो उसमें भी हमें जो है पंजाबी, सिंधी और उर्दू हटानी है। फिर 9th क्लास में जो है गुजराती, पंजाबी, सिंधी, उर्दू ये जो है हटा देते हैं। केवल संस्कृत है तृतीय भाषा, वो हम नहीं हटाएंगे, शेमुशी। अब 10वीं क्लास में भी वही जो पुस्तकें हैं ये आ गई हैं, क्योंकि अगले साल जो है 10वीं का कोर्स चेंज हो जाएगा, उसके अनुसार यहाँ आपको ऑटो ही पुस्तकों के नाम मिल जाएंगे जो 9th में हैं। अब यहाँ हमें एक तो 10वीं में उर्दू को हटाना है, बाकी जो संस्कृत है उस पर रहने देते हैं, और 10वीं की 3 पुस्तकों के जो नाम है वो ऊपर आ गए थे। तो ये पहले से ही जो हैं हटे हुए ही हैं। अब हम चलते हैं नीचे। यहाँ तक हम पहुंच चुके थे। अब यहाँ देखिए ये इंग्लिश मीडियम की पुस्तकें आ गई है, क्योंकि हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम किए थे, तो इसकी हमें आवश्यकता नहीं है वैसे, क्योंकि यहाँ हमें इंग्लिश की पुस्तकों को हिंदी मीडियम में भी जो हैं यहाँ नाम है वो शो हो गए थे। तो आप चाहें तो ऊपर जो हैं हिंदी मीडियम ही सेलेक्ट कर लें। ये सारी जो पुस्तकें हैं वो इंग्लिश मीडियम की हैं। तो यहाँ आप ये ध्यान रखें कि बोथ हिंदी और इंग्लिश जो हमने किया था वहाँ केवल हिंदी मीडियम ही रखें। यदि जो इंग्लिश मीडियम की जो स्कूल हैं, सरकारी महात्मा गांधी स्कूल है, मॉडल स्कूल हैं, तो उनके लिए आप जो हैं इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करें। अब हम इसको सेव कर देते हैं। ये स्कूल बुक्स प्रोफाइल सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया, इसको क्लोज कर देते हैं। और एक बार हम दोबारा से जो है स्कीम, यहाँ से फ्री टेक्स्ट बुक और यहाँ से स्कूल टेक्स्ट बुक प्रोफाइल को ओपन करके और चेक कर लेते हैं। ये 20-21 ग्रुप 1 से 10। अब हमें केवल व्यू ही करना है, देखना है, तो हम जो है शो बुक पे क्लिक कर देते हैं। पहली क्लास, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, ये छठी में हम देखेंगे यहाँ जो है संस्कृत आ गई है और बाकी जो पुस्तकें थी वो हट गई है। पहले वो भी यहाँ टिक मार्क लगी हुई शो हो रही थी। इसी प्रकार 7वीं में हम देखते हैं रुचिरा, ये आ गई है संस्कृत की।
और फिर 8वीं में इसमें भी संस्कृत आ गई है, बाकी हट गई हैं। फिर 9वीं क्लास में शैमोशी संस्कृत की, और 10वीं में जो है शैमोशी ये आ गई हैं। तो इस प्रकार से हमने जो कार्य किया है प्रोफाइल में वो बिल्कुल सही है। अब हम जो यहीं से एक बार कक्षा 11 और 12, तो हम इसको एक बार रीसेलेक्ट पे टिक करते हैं और 21, 22 क्लास ग्रुप 11, 12 सेलेक्ट करके और जो है एक बार व्यू ही रहने देते हैं और शो बुक देख लेते हैं। तो यहाँ 11, 12 में हॉर्नबिल, स्नैपशॉट, आरो भाग 1, वितान भाग 1, अभिव्यक्ति और माध्यम, जीवन कौशल, आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत, ये इतनी किताबें हैं वो जो हैं 11वीं क्लास की। और 12वीं की जो आ रही हैं वो इसमें कम ही आ रही हैं पुस्तकें, इसलिए हमें इनको भी एडिट करना होगा। अब हम एक बार दोबारा रीसेलेक्ट पे क्लिक करके और इसको रीसेलेक्ट करते हैं। 21, 22, 11 से 12 ग्रुप, एडिट और सेव। यहाँ माध्यम जो है हिंदी, स्ट्रीम जो है हमारे कला, तो कला को हम सेलेक्ट करके यहाँ आपके विज्ञान भी हों तो आपको दोबारा से विज्ञान सेलेक्ट करके और उसके जो है एंट्री करनी होगी। तो कला सेलेक्ट करके और शो बुक पे क्लिक करते हैं। अब देखिए 12वीं क्लास में आपके जो पुस्तकें चाहिए आपको उन पे आपको टिक करना है और जो नहीं चाहिए उनको आपको यहाँ से हटाना है। तो हम सबसे पहले 11वीं की पुस्तकें देख लेते हैं। ये देखिए 11वीं में आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 1, फिर इकोनॉमिक्स की भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। तो इसमें आपको आपके जो विषय हैं उसके अनुसार आपको जो पुस्तकें हैं उनको सेलेक्ट करना होगा। आपके 11वीं और 12वीं में कौन कौन से विषय संचालित किए जाते हैं, तो वो आप विषय देख लें और उस विषय से संबंधित जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो देख लें और उसके बाद इनको आप टिक करें। अब देखिए जैसे हमारे विद्यालय में जो विषय संचालित होते हैं उन पे हम टिक करते हैं। इससे के अनुसार ही आप अपने विद्यालय में जो विषय संचालित होते हैं उनकी बुक को सेलेक्ट करें। 11वीं में एनी सब्जेक्ट, आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 1, इसके बाद जो इकोनॉमिक्स है नहीं, ड्राइंग है नहीं, इंग्लिश लिटरेचर, जियोग्राफी है नहीं, हिंदी लिटरेचर है तो इसमें अंतरा और अंतराल ये भाग 1 जो है 11वीं क्लास में है। और इसके बाद है हिस्ट्री, विश्व इतिहास के कुछ विषय। इसके बाद होम साइंस, म्यूजिक, फिलोसॉफी, फिजिकल एजुकेशन। अब देखिए पॉलिटिकल साइंस, इसमें भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार और राजनीतिक सिद्धांत 2 पुस्तकें हैं। इसके बाद जो अन्य कोई जो विषय हैं 11वीं में है नहीं, अब आ गए हैं 12वीं क्लास पर। तो 12वीं क्लास में इकोनॉमिक्स है नहीं, पॉलिटिकल साइंस में 2 पुस्तकें हमने सेलेक्ट कर ली हैं, समकालीन विश्व राजनीति, स्वतंत्र भारत में राजनीति। हिस्ट्री की जो 3 पुस्तकें हैं, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, 2 और 3, ये 12वीं में है। इसके बाद जियोग्राफी है नहीं, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी लिटरेचर में वही अंतरा और अंतराल भाग 2, ये 12वीं क्लास में है, भाग 1 11वीं क्लास में है। अब यहाँ तक हमने जो पुस्तकें हैं ये सेलेक्ट कर ली है। इसके बाद हमें सेव ऑल पे क्लिक करना है। अब देखिए 11वीं और 12वीं की जो पुस्तकें हमने सेलेक्ट की और उसके बाद सेव की, सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ गया, इसको क्लोज कर देते हैं। और अब हम एक बार दोबारा से व्यू पे चलते हैं। तो इसके लिए हमें पहले
रीसेलेक्ट पर क्लिक करना होगा और यहाँ से सेशन 21-22, ग्रुप 11-12, व्यू और शो बुक। अब देखिए यहाँ 11वीं में इंग्लिश कंपलसरी, ये ऑटो ही आ गई है। जो भी पुस्तकें हैं वहाँ हमने केवल विषय की जो पुस्तकें हैं वो ही सेलेक्ट की हैं, जो भी आपके 3 विषय संचालित होते हैं जिस स्ट्रीम में। और इसके बाद हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, 11वीं में जो भी जीवन कौशल है ये भी ऑटो आ गई है। आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत, इसके बाद हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। इसके बाद राजस्थान अध्ययन जो है ये भी ऑटो आ गई है इसमें, और हिंदी, इंग्लिश कंपलसरी, पॉलिटिकल साइंस की 2 बुक, हिस्ट्री की 3 बुक और हिंदी लिटरेचर। तो देखिए ये हमने बिल्कुल सही जो है फीडिंग कर दी है और शो करके देख लिया है। तो ये हमारा पहला भाग है जो फ्री टेक्स्ट बुक का, ये कंप्लीट हो गया है, जो कि है स्कूल टेक्स्ट बुक प्रोफाइल। अब हम चलते हैं स्कूल स्टॉक एंड स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री में। यहाँ हम स्टॉक देख लेते हैं। स्टॉक यहाँ अगर आप नहीं देखते हैं तो सीधे स्कूल डिमांड में जाकर भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ स्कूल डिमांड ही ओपन कर लेते हैं। स्कूल डिमांड जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ कुछ आपको नोट मिलेंगे, आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ लें कि आपको क्या करना है, और इससे आपके जो समस्या हैं डिमांड करते समय जो आ रही है वो नहीं आएंगी। फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यहाँ हम जो समस्या आ रही है वो अभी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ हम चलते हैं 1 से 12 क्लास ग्रुप सेलेक्ट करके व्यू बुक डिमांड फॉर स्कूल देखते हैं। यहाँ एक मैसेज आ रहा है, कक्षा 6 से 10 तक तृतीय भाषा की डिमांड विद्यार्थियों द्वारा ली जाने वाली तृतीय भाषा के अनुसार कक्षावार जनरेट डिमांड के बराबर संख्यात्मक प्रविष्टि की जानी है। संचालित समस्त भाषाओं का योग, जैसे मान लीजिए आपके 6 से 10 तक 6ठी क्लास में 20 बच्चे हैं, जिनमें जो 15 बच्चे उन्होंने तो संस्कृत भाषा ली है और 5 बच्चे हैं जिन्होंने उर्दू भाषा ली है। तो आपको उनकी संख्यात्मक प्रविष्टि है उसके अनुसार करनी है। उनका जो टोटल है वो योग है वो उतना ही होना चाहिए, 20, 15 संस्कृत और 5 उर्दू प्लस 20। कक्षा 11-12 में अध्ययनरत विद्यार्थीवार वैकल्पिक विषय की मैपिंग प्रपत्र 7 में किया जाने के उपरांत ही नामांकन प्रदर्शित होगा। तो ये आप प्रपत्र 7 में अपने जो वैकल्पिक विषय है उनको चुन ले और सेव कर दें, यहाँ उनका नामांकन शो हो जाएगा। तो ये केवल एक नोट है, ध्यान देने के लिए, आप इसको क्लोज कर दें। अब हम चलते हैं यहाँ कुछ हेडिंग है, इनको आप पहले पढ़ लें। कक्षा, विषय, पुस्तक का नाम, अनुमानित नामांकन। ये देखिए जो नामांकन है ये इस साल जो 20-21 में आपका जो नामांकन है उसी को आधार मानते हुए 21-22 का यहाँ शो हुआ है। आगामी सत्र के लिए कुल मांग, तो जितना नामांकन है उतनी ही आपकी डिमांड होगी। स्टॉक, कुल वितरित पुस्तकों की 50% प्राप्त की जाने वाली पुस्तकों की अनुमानित संख्या। अब देखिए यहाँ कुल वितरित पुस्तकों की 50% प्राप्त की जाने वाली पुस्तकों की अनुमानित संख्या। तो जो हमने वितरित की है पुस्तकें उनकी 50% हमें नई पुस्तक मिलती है और 50% हमें पुरानी काम में लेनी होती है। जैसे आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ कुछ संख्या आ रही है, पहली, दूसरी और तीसरी में ये नहीं आ रही है। अब है विद्यालय में शेष अवितरित नई पुस्तकें, तो ये हमारे विद्यालय में जो पिछले साल की स्टॉक में है वो पुस्तकें हैं जो यहाँ शो हो रही है।
हमारी कुल डिमांड 9 पुस्तकों की है, विद्यालय में 3 अभी हैं, तो शुद्ध मांग हमारी 6 पुस्तकों की हो जाएगी, जो यहाँ आपको शो हो जाएंगे। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ केवल आपको इतना ही करना है कि जो नामांकन है 6ठी से लेकर 10वीं तक का, वो आपको यहाँ एंटर करना है। तो इसके लिए आप अपने विद्यालय का नामांकन देख लें और देख कर आप यहाँ एंटर कर दें। जैसे हम देखते हैं 6ठी क्लास में ये आपको यहीं शो हो जाएगा, अनुमानित नामांकन 21-22। तो ये इस साल का जो नामांकन है वही यहाँ आ रहा है। तो जैसे 6ठी में 12 हैं, 7वीं में 31 बच्चे हैं, 8वीं में 22 बच्चे हैं, 9वीं में 24, 10वीं में 50। तो इस साल चूंकि 9वीं में 50 बच्चे हैं, तो अगले साल वो 10वीं में हो जाएंगे, इसलिए 10वीं में ये 50 शो हो रहे हैं। और जो 11वीं क्लास है, इस साल जो 10वीं में 30 बच्चे हैं, वो अगले साल जो है 11वीं में चले जाएंगे, इसलिए ये जो है 11वीं में 30 शो हो रहे हैं। और इसके बाद 12वीं में इस समय जो 11वीं में 30 बच्चे हैं, वो अगले साल 12वीं में हो जाएंगे, इसलिए यहाँ ये शो हो रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है कि तो यहाँ देखिए आप 6ठी क्लास में कुल नामांकन जो है 12। तो यहाँ हमें रुचिरा प्रथम भाग जो है वो कितनी संख्या में चाहिए, वो हम यहाँ भर देते हैं 12, क्योंकि बाकी जो पुस्तकें हैं उतनी ही ये भी आएंगी। इसके बाद 7वीं में नामांकन है 31, तो ये 31। इसके बाद 8वीं में नामांकन है 22, ये 22। 9वीं में नामांकन है 24, 24। और 10वीं में नामांकन है 50, तो ये 50। हमें इसमें केवल इतना ही काम करना है कि 6 से 10 तक का जो संस्कृत या तृतीय भाषा की जितनी भी पुस्तकें हैं, उनका हमें यहाँ जो है एंट्री करनी है। अगर आपके यहाँ संस्कृत के साथ साथ उर्दू भी हैं या पंजाबी भी हैं, तो यहाँ आपके कॉलम और आ जाएंगे, और आप टोटल जैसे यहाँ हमने 50 किया है, तो यदि 25 बच्चे संस्कृत पढ़ने वाले और 25 बच्चे उर्दू या पंजाबी पढ़ने वाले हैं, तो 25-25 लिखेंगे, लेकिन टोटल जो है वो 50 ही होना चाहिए। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसको लॉक, स्कूल बुक्स डिमांड, इसको हमें क्या करना है, लॉक करना है। अब यहाँ आप देखिए कि यहाँ आप देख सकते हैं, चूंकि अगली साल 10वीं का जो कोर्स है वो चेंज हो जाएगा, तो 10वीं क्लास में जैसे नामांकन 50 है, तो आपको 50 ही शुद्ध मांग है, वो अपने आप यहाँ आ जाएगी। लेकिन जैसे 9th क्लास है, तो 9th क्लास में इस साल 50 बच्चे थे, 50 बच्चों में से आधों की हम वापस लेंगे, यानी जितनी हमें पुस्तकें मिली थी, तो उसमें से 50%, तो यानी हमें 28 सेट मिले हैं, तो 14 सेट हमें वापस लेने हैं, इसलिए ये मांग यहाँ 14 है जो दिखाई जा रही हैं, और 24 है जो हमारी डिमांड है, तो 14 हम वापस ले लेंगे। हमारी डिमांड है 24, तो 24 में से हम 14 घटा देंगे तो 10 बचते हैं, 10 हमें नई किताबें मिल जाएंगी। इसी प्रकार जो 11वीं क्लास है, तो 11वीं क्लास में जैसे अलग अलग जो संख्या है, जो 10वीं में 30 बच्चे हैं वो 11वीं में चले जाएंगे। 11वीं की इस साल हमें पुस्तकें मिल चुकी हैं, उसमें जैसे हमें 18 सेट मिले थे, तो 9 सेट हमें वापस लेने हैं। कुल हमारी मांग है 30 में से 9 घटा देंगे, 21 जो शुद्ध मांग है ये आ जाएंगी। अब कुछ ये जो पुस्तकें हैं, ये अब यहाँ देखिए कि 12वीं क्लास में
हम देखते हैं कि 11वीं में जो बच्चे थे वो चले जाएंगे 12वीं में। 12वीं में 30 का नामांकन हो जाएगा, तो 30 के नामांकन में से हिंदी कंपलसरी है, वो हमें क्योंकि 12वीं में नई पुस्तकें आ जाएंगी सारी की सारी, तो 30 की 30 हमें नहीं मिलेंगी। इसी प्रकार हिंदी कंपलसरी आरोह और वितान, इंग्लिश कंपलसरी फ्लेमिंगो और विस्टास। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि समकालीन विश्व राजनीति, तो ये भी हमें 30 ही मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ जो मांग है वो एक ही आ रही है। इसको एक बार हम प्रपत्र जो है, जो यहाँ ऊपर बताया गया है उससे हम चेक करेंगे। ये यहाँ एक देखिए नोट दिया गया है कि कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत विद्यार्थीवार वैकल्पिक विषय की मैपिंग प्रपत्र 7 में किया जाना है, अन्यथा संचालित वैकल्पिक विषय का नामांकन कक्षा के कुल नामांकन के अनुरूप प्रदर्शित नहीं होगा। तो एक बार हम जो प्रपत्र 7 है उसको चेक कर लेते हैं। ये कुछ साथियों के सामने जो समस्या है वो आई थी। प्रपत्र 7 फैकल्टी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट एंट्री फॉर्मेट 7। यहाँ देखिए ये प्रपत्र 7 जो है ओपन हो गया है। यहाँ हमें सबसे पहले सेशन सेलेक्ट करना है 20-21 जो इस समय चल रहा है, क्लास 11 सेक्शन ए। इसके बाद ऊपर सेलेक्ट किए गए कक्षा व सेक्शन के सभी विद्यार्थियों के विषयों में एक जैसी प्रविष्टि करने के लिए संकाय व सभी विषय सेलेक्ट कर फिल एंड सेव बटन से सेव करें। तो यहाँ सबसे पहले हमें फैकल्टी आर्ट्स है हमारे, तो आर्ट्स है वो एक ही दिखा रहा है। सेलेक्ट पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और हिंदी लिटरेचर, हमारे 3 ही ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। अब फिल एंड सेव, ये चौथा ऑप्शन है। इसमें आप अगर कोई विषय नहीं है तो ये डैश ऑप्शन सेलेक्ट करके फिल एंड सेव पर क्लिक कर दें। तो देखिए सभी बच्चों के अब ये जो हैं विषय है यहाँ सेव एक साथ हो गए हैं। यदि आपके अलग अलग सब्जेक्ट हैं अलग अलग बच्चों के, तो आपको फिर उसके अनुसार एक एक का सेलेक्ट करके और सेव करना होगा। और एक सेम जैसे हैं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर, जो 3 विषय हैं जो भी आपके हों वो आप एक साथ सेव कर दें। तो ये एंट्री नहीं थी, इस कारण से वहाँ जो नामांकन में अंतर जो है वो आ रहा था, जैसा कि ऊपर नोट में भी बताया गया है। तो ये एक जो साथियों की समस्या आ रही थी, ये इस तरह से आप इसका समाधान कर पाएंगे। अब हम तो ये जो नामांकन का अंतर आ रहा है इसके लिए हम प्रपत्र 7 जो है ओपन कर लेते हैं। यहाँ यदि कक्षा में नामांकन शून्य हो तो यहाँ क्लिक कर सबमिट करना है, अन्यथा आपको यहाँ से सेशन 20-21 क्लास 11 सेलेक्ट सेक्शन ए। अब ये जो हमने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे ये शो हो गए हैं। अब हम कर लेते हैं क्लास 12 के। तो क्लास 12 सेक्शन ए, और यहाँ भी वही प्रोसेस, आर्ट्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर, और इसमें हम डैश फिल एंड सेव। देखिए यहाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट इनके नहीं भरे हुए आ रहे हैं, लेकिन सेव करने के साथ ही ये सारे के सारे एक साथ हमें भरे हुए शो हो जाएंगे। ये देखिए ये सारे के सारे हमें भरे हुए शो हो गए हैं। अब हम वापस जो है स्कीम में चलते हैं और फ्री टेक्स्ट बुक और स्कूल डिमांड। यहाँ देखिए क्लास ग्रुप सेलेक्ट कर और व्यू करते हैं। अब इस
को क्लोज कर देते हैं। अब हमारे सामने जो समस्या आ रही थी वो देखिए सॉल्व हो गई है। ये पहले एक एक पुस्तक ही आ रही थी, लेकिन अब ये 30 की 30 जो हैं शुद्ध मांग में शो हो रही हैं। ये 11वीं की और ये 12वीं की भी जो एक एक आ रही थी वो भी शुद्ध मांग में शो हो गई है। यहाँ में एक बार जो दोबारा बनना पड़ेगा, 10वीं में 50, 10वीं का नामांकन 50 है। तृतीय भाषा 9th में 24, 8वीं में 22, 7वीं में 31, 6ठी में 12। तो अब देखिए ये शुद्ध मांग यहाँ शो हो रही है। जितनी पुस्तकें हमें वापस लेनी है वो भी यहाँ शो हो रही है, और जो बिल्कुल नई है तो वो पूरी की पूरी शुद्ध मांग में शो हो जाएंगी। ये 6ठी की संस्कृत, ये 7वीं की, ये 8वीं की, ये 9वीं की और ये 10वीं की हमने भर दी है। देखिए ये हमने अब इसकी पूर्ति कर दी है। यहाँ जो हमारे समस्या आ रही थी वो भी मैंने आपको बता दी है। फिर भी आप एक बार आपका जो स्टॉक रजिस्टर है उससे इसका मिलान अवश्य कर लें, और उसके बाद आप इसको लॉक स्कूल बुक डिमांड कर दें। अब हम इसको लॉक कर देते हैं। ये जरूरी सूचना आप पढ़ लीजिए। तो इसमें वही बातें बताई हैं कि हमने स्टॉक रजिस्टर से मिलान कर लिया है। स्कूल टेक्स्ट बुक प्रोफाइल सावधानी पूर्वक जो है सेव कर दिया है, और यदि इसमें कोई आपके त्रुटि होती है तो उसके लिए संस्था प्रधान जिम्मेदार होगा। अब हम इसको लॉक करना चाहते हैं तो लॉक डिमांड पर क्लिक कर देते हैं। ये कृपया लॉक की गई डिमांड को देखने या प्रिंट के लिए व्यू बुक डिमांड फॉर स्कूल बटन पर पुनः क्लिक करें। तो हमें व्यू बुक डिमांड फॉर स्कूल इस पर क्लिक करना है। लॉक डेट यहाँ आ गई है। अब देखिए कई साथियों के सामने ये समस्या आ रही थी कि जब लॉक कर दिया है तो यहाँ 0 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ ये 0 ही दिखाता है। आप अब वहाँ व्यू में जाकर इसको देख सकते हैं। हम व्यू में चलते हैं। क्लास ग्रुप 1 से 12 व्यू बुक डिमांड फॉर स्कूल, इस पे हमें क्लिक करना है। इस व्यू बुक डिमांड पर क्लिक जब हम करते हैं, इस मैसेज को आप क्लोज कर दें। अब देखिए हम यहाँ देख पाएंगे कि जो हमने लॉक किया है ये 12 यहाँ शो हो रहा है, और इसी प्रकार यहाँ भी 31, 22, 24 और 50 ये सारा जो हमने तृतीय भाषा को लॉक किया था वो शो हो रहा है। तो इस तरह से हमने सफलतापूर्वक जो नया सेशन है 21-22 उसकी जो डिमांड है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की वो कर दी है। इसमें जो भी समस्याएं आ रही थी उनसे भी मैंने आपको अवगत करवा दिया है। अगर आप इस तरह से कार्य करेंगे तो जो समस्याएं वो नहीं आएंगी। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकॉन पे टिक करें ताकि जो भी नए वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।